नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी दस्तक। हम अभी मौजूद है सुपौल के निर्मली विधानसभा के करजैन में। यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो 11 तारीख को मतदान होना है, इसके लेकर चुनावी माहौल जो है गर्म हो चुका है। आइए यहाँ करजैन बाजार में लोगों से जानते हैं किस मुद्दा पे वोट करेंगे। जी सर, मुद्दा पे आप लोग इस बार मतदान कर रहे हैं? हम लोग शिक्षा रोजगार चाहिए। किसान युवा वर्ग जो है वो बेरोजगार घर में बैठा हुआ, उसके पास कोई वर्क नहीं है। एक परिवार में 10 आदमी, कितना आदमी किसानी करेगा? उससे गुजारा चल जाएगा? नहीं कि किसान को सारी सुविधाएं अभी भी नहीं मिल। सुविधा नहीं है किसान के लिए, ना समय पर खाद है, ना बीज है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है। जब हम लोग उपजा भी लेते हैं तो उसका मूल्य नहीं है। बाजार में जितना रेट रहता है उतना पैक्स में रेट है। कौन देगा हमारे पैक्स को धान? कोई फर्क नहीं पड़ता है सरकार से। सरकार मतलब जितना था बिहार को बर्बाद करके खत्म कर दिया। कहता है जंगल राज था, जंगल राज था तो वही जंगल राज तो आज बोलने का पावर है मेरे पास है। वही जंगल राज का देन है क्या मैं बोल रहा हूँ आपके सामने में? यो देन नहीं, ये पावर नहीं था मेरे पास। इस बार बिहार में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा नहीं, हो रहा है एकदम। आइए इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कृष्णदेव मेहता, घर दागमा पड़ता है। जी, तो अभी जो आप मतदान करेंगे किस मुद्दा पे, आपके यानी होने वाले विधायक से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, शिक्षित रोजगारी दिलाने वाले होना चाहिए। यहाँ पर बहुत अभी देख रहे हैं बेरोजगार हैं, युवा वर्ग के जितने भी हैं सब बेरोजगार अभी है। किसान के लिए बहुत अभी दलदल में फंसे हैं। अभी जो है खाद समय पर नहीं मिल रहा है, बात सही है। आइए और लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? सोनू क्या क्या मुद्दा है इस बार? महंगाई मुद्दा है, इसलिए हम लोग बदलना चाहते हैं। राजद में वोट देना चाहते हैं तेजस्वी यादव को। जी सर, बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा तो सबसे बड़ी बात है यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, और एक सबसे बड़ी मुद्दा ऑल ओवर बिहार में है जो शिक्षा को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो सबसे पहला उसका भागीदारी। और बीजेपी वाले इतना, उनका गुजरात का लॉबी का इतना यहाँ प्रभाव हो गया है, उनके मन में है कि सबसे पहले शिक्षा चौपट कर दो, न किसी का बच्चा पढ़ेगा। और जो हम जो कुकृत करते हैं, हम जो बिहार को लूटने का काम करते हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो मेरे बारे में कोई ना समझेगा ना कोई बोलेगा। हम जो एकदम दिन में लोग रात में राइफल लेकर के डकैती करता है, ये लोग 24 घंटा डकैती करता है। और इस माने में डकैती करता है कि भाइयों बहनों ये काम कर दिए, वो काम कर दिए। लोग को तो बता देता है कि हम अच्छा काम करते हैं, पीछे से ऐसा लूटता है बिहार को। जो शिक्षा किसी के पास रहेगा ही नहीं और लोग कोई जानेगा नहीं मेरे बारे में जो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए पढ़ाई सबसे पहले, शिक्षा आजकल दिख रहा है 20 बरस से शिक्षा को लटपटाया हुआ है। अब दिख रहा है कि इतना लड़का सब सनफिक पी करके, कोई नशा यूज करके अपना जिंदगी को साफ एकदम पीछे की ओर अंधकार में धकेल रहा है। उस सारा देन है नीतीश कुमार और सारा देन है वह गुजरात लॉबी का। वर्तमान सरकार तो कहते हैं अगले 5 साल में हम 1 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे, पंचायत में स्कूल खोल दिए हैं। एक मिनट, 15 लाख रुपया हर एक वर्ष, 2 करोड़ नौकरी तो देख लिया जनता बहुत बढ़िया से। जो गर्भ में पल रहा था बच्चा वो भी आजकल समझने वाला हो गया है। वो घोषणा पत्र उनका देख करके उनके पिताजी के कहने पर वो भी इतना बड़ा, तो वो भी समझ लिया कि आज तक इतना जुमलाबाजी, आज तक इतना झूठ बोलने वाले गुजरात लॉबी, दोनों व्यक्ति इतना झूठ बोलने वाले आज तक धरती पर पैदा भी नहीं हुआ है। और कभी कभी जो ईमानदार व्यक्ति हैं, जो सच बोलता है, उसका रूना कांप जाता है उनका झूठ सुन करके। अब इससे क्या लोग, क्या 1 करोड़ में वर्तमान सरकार के बारे में क्या लोग सोचेगा 1 करोड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो देता है वह, जो बोलता है वह देता है, वह है तेजस्वी प्रसाद यादव, जो बोलनी और कथनी में और करनी में सामंजस्य है। जो बोला कि हम मैनिफेस्टो में रखा 20 में हम इतना नौकरी देंगे, उप मुख्यमंत्री का 17 महीना मौका मिला तो वह करके दिखा दिया। जो दिखता है, जो करता हुआ दिखता है, जो बोलता है वह मिट जाता है। यही तो फर्क है।
क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र यादव। क्या करते हैं आप? बेरोजगार हैं, क्या करेंगे? खेती बाड़ी करते हैं। तो वर्तमान सरकार जो कह रही है हम यूरिया 266 में उपलब्ध करा रहे हैं, DAP 1350 में, फिर भी आप लोग खुश नहीं हैं सरकार से? करवा रहे हैं? MSP ला दिया है सारे जहाँ भी उपलब्ध होता है वहाँ दिन दिन भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है यूरिया लेने के लिए। जिस एग्रीकल्चर के दुकान से मिलता है वहाँ दिन दिन भर खड़ा रहना पड़ता है लाइन में। करजन बाजार है ना, आप लोग तो आए हुए हैं ना, आप और संपूर्ण सबसे करजन बड़ी बाजार घूम समस्या है के शिक्षा के ऊपर कि यहाँ लाखों स्कूल प्राइवेट खुल चुका है, लाखों तरह का किताब मिलता है। अब छोटा बच्चा जो नर्सरी क्लास में है उसका 3000 का किताब मिलता है, उसमें किसी का ध्यान नहीं जाता है। कहता है इतना हम शिक्षक बहाली कर दिए हैं, सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ाई नहीं होता है, मजबूरी में बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल में 3000 का किताब लगता है, 5000 का महीना ऊपर से देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है हम लोगों को। वर्तमान सरकार से खुश नहीं, बदलाव चाहिए हम लोगों को। सब स्कूल को एक ही किताब क्यों मुहैया नहीं होता? चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, लूटने के लिए एक हो जाएगा तो लूट नहीं पाएगा। बिहार सरकार कहता है 2 लाख बच्चा का क्यों एक 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाता में, ये जुमला नहीं तो और क्या है? अरे वर्तमान सरकार तो अपनी बहुत सारे उपलब्धियां गिनाते हैं, कहते हैं प्रत्येक नागरिक को हम 5 किलो राशन देते हैं, वृद्ध का पेंशन 1100 कर दिए हैं। ठीक है ना, सरकार जो गिना रही है तो 20 साल में भारत के सबसे गरीब राज्य में इसकी गिनती क्यों हो रही है? इसको तब तो विकास नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे गरीब राज्य क्यों बन गया है बिहार? और भ्रष्टाचार के मामला में आज चरम पर है, रिश्वतखोरी के मामला पर चरम पर है, और बेरोजगारी तो है ही, महंगाई तो है ही, यहाँ तक कि पेंशन जो है, हम लोग भी टीचर से रिटायर हुए हैं, पेंशन नहीं दे रहा है। अब 60 वर्ष के बाद हम क्या करेंगे, आप ही बताइए। तो ये सब सरकार की नाकामी और केवल जुमलाबाजी करते हैं, तो इससे थोड़े अब जनता समझ चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। वह जो है तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है जनता, इसीलिए हम लोग जो है तेजस्वी के हाथ को मजबूत करेंगे, लालटेन को वोट देंगे और इस बार जो है बदलाव होना ही होना। राशन इसका देन है कि राजीव गांधी का देन है? राशन कौन दे रहा है? कांग्रेस सरकार से चालू हुआ है कि यही बीजेपी सरकार किया है? तो पहले पैसा लगता है, अभी पैसा कितना लगता था? 2 टका लगता था, फ्री कर दिया तो अपना घर से पैसा देता है ये है? नहीं, अपना घर से देता है पैसा। 20 साल से क्या सब दिया? तेजस्वी किया जे 200 यूनिट बिजली फरेंगे, इस डर से 1.25 कर दिया है। वो बोलेंगे हम 1500 टका 2500 देंगे, 1100 कर दिया। ये तब उसका नकल कर रहा है, वो तेजस्वी का नकल कर रहा है, डर से नकल कर रहा है जो हमारा सरकार इस बार जाएगा। निर्मली में आप लोग किनको विधायक बना? निर्मली में बैनाथ मेहता को बना रहे हैं लालटेन छाप, पूरे बिहार बनेगा लालटेन। क्या नाम है? हमारा दिनेश यादव, हम किसान है। समय पे यूरिया कहा जो 266 मिलेगा, लेकिन 500 रुपया मिल रहा है। लाइन में भर दिन मर जाते हैं, तब यूरिया नहीं उपलब्ध होता है। खाद 1800 रुपये बोरा मिलता है, वो में भी कालाबाजारी होता है, वो भी खाद वो इंडियन नहीं मिल रहा है। अभी 400 अभी मिल रहा है, 266 को क्या किया? 266 कहाँ है बताइए? क्या हुआ? 266 कहाँ है बताइए? आपके फसल का उचित दाम मिल रहा है ना? मक्के का दाम बढ़ा है ना? बढ़ा तो है, लेकिन समय पर नहीं बढ़ता है। हम लोग बेच देते हैं तो बाद में बढ़ाता है, समय पर तो नहीं। हम किसान आदमी है, खाद लेना पड़ता है तो बेच देते हैं, जब बिक जाता है किसान को तो बाद में बढ़ता है। अभी रबी का जो सीजन स्टार्ट हो रहा है, तभी आप लोगों को खाद उर्वरक मुहैया सही से? खाद उपलब्ध कोई उपलब्ध नहीं है। 500 रुपए मिल रहा है महंगाई पर, वो भी लाइन में लगना पड़ता है। आइए एक बाबा, और क्या नाम है आपका? भूपेंद्र यादव। जी, भूपेंद्र यादव। क्या करते हैं आप? खेती गृहस्थी। किस मुद्दा पे इस बार आप लोग मतदान कर रहे हैं? लालटेन छाप। लालटेन छाप। क्या बदलाव चाहते हैं? लालटेन छाप से क्या उम्मीद है? विकास और साथ जितना ये लोग बोला सब सही बोला है, उसी में साथ हम है। वर्तमान विधायक 20 साल से हैं, बोल रहे हम बहुत विकास कुछ किए हैं नहीं, हम लोग विधानसभा कोई पानी से डूब रहे हैं, गए कितना दरवाजा पे कहते हमको पानी सोखा है। सैकड़ों एकड़ जमीन बर्बाद है, यहाँ से लेकर वहाँ तक नारकात में। कोई कलभट का जाम कर दिया, आज तक डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। कांग्रेस के रीजनल डॉक्टर थे, या PSC बना है कि CSC सेंटर है? PSC या कोई डॉक्टर नहीं है। हमको 5 किलो चावल आप क्यों दीजिएगा? हमको रोजगार दीजिए ना, कमा के खाएंगे हम। आप हमको अपंग क्यों बना रहे हैं? फिर 5 किलो देके
ये तो अपंग बनाना हुआ कि नहीं होता। लॉलीपॉप दे दो हाथ में, अपना चाटता रहेगा। दारू लेकर बच्चा सब बर्बाद हो गया। अच्छा, शराबबंदी जो है तो कहीं ना कहीं सही है ना, कहीं न सही है। लोग उससे मर रहे थे। अरे कोई न से, आप तो महिला सब पीने लगा है। कहा महिला का हम उत्थान कर रहे हैं, महिला पीने लगा है, घर घर जो बिक रहा है। अभी महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपया 10,000 कब से दिया है? 20 साल में क्या बेट दिया है? इधर दिया है ना। इधर क्या दिया? वो तेजस्वी बोला तब न दिया, वो डर से न दिया कि नहीं देंगे तो हमरा कोई वोटे न देगा। 10,000 में 2 बकरी भी नहीं होता। अब फिर भी 10,000 में 2 बकरी भी नहीं होता। कौन रोजगार करेगी महिला? देता है? वो बाप के घर से दिया है। अच्छा, क्या नाम है चाचा? हमारा नाम बहादुर सिंह। क्या करते हैं आप? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो इस बार किस मुद्दा पे आप लोग अमृत लालटेन साहब जिंदाबाद। इसलिए बदलाव है। हम लोग को सड़क बनाया, ठीक है, आधा अधूरा नहीं की ढलैया कर दिया और उस पर रोक दिया, होने नहीं दिया। हम लोग चक्का जाम किए, उसके बाद बावजूद नहीं होने दिया, बोला कि नहर में पुला बना देंगे, वो भी नहीं बना। उतना ढलैया है, इतना पानी हेल कर जाते हैं उधर, विकास कहीं नहीं विकास नहीं हुआ। अगले बार हम लोग को बोला कि आया था टहलने के लिए, घूरने के लिए, बोला कि हम डलवा देंगे, पुला भी बनवा देंगे। विधायक जी यानी कि आपके क्षेत्र में हम लोग को घूर कर नहीं आए हैं, घूर कर नहीं आए हैं। वो तो सांप है, जैसे सांप है ना, गोहमन सांप, ऐसे तरह कर रहे हैं वो, समझे ना। इस बार बदलाव होगा। अगली बार बदलाव होगा, अगली बार, इसलिए बदलाव हो रहा है। नौजवान युवा है, तो निर्मली विधानसभा में इस बार जो आप मतदान करेंगे, किस मुद्दा पे आप मतदान करेंगे, क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करते हैं। सर, हम लोग बेरोजगार हैं। सरकार का एक स्कीम है जो 18 साल के बाद ही वोट गिराने का प्रावधान है और उसके बाद ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक सरकार जो है 4 साल में हम लोग को नौकरी देकर और 4 साल में हमको रिटायरमेंट मिलता है। 21 साल में हम लोग ये जो अग्निवीर का ये एक जॉब निकला हुआ है सेना में, हम लोग देश की सेवा करते हैं। और एक विधायक जो एक विधानसभा का मतलब बोलते हैं हम ये किए हैं वो किए हैं, कुछ नहीं किए हैं विधानसभा में, और उसको रिटायरमेंट तक भी नहीं मिलता। और विधायक सबको पेंशन के रूप में जिंदगी भर मिलता है जब तक वो रहते हैं। उसका भी समय सीमा खत्म होना चाहिए। 60 साल के बाद उस सबको भी इलेक्शन लड़ने का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और केंद्र में हम लोग चाहते हैं मोदी जी का भी समय सीमा खत्म हो चुका है और राज्य में नीतीश कुमार का भी समय सीमा खत्म हो चुका है और हमारे निर्मली विधानसभा में इस बाबा का भी समय खत्म हो चुका है। इसको भी हटाना जरूरी है और नया बैजनाथ बाबू को लाया जाए जिससे पलायन रुके हम सबका और नौकरी की बात करें, ठीक है। जी, अभी आपने निर्मली विधानसभा के लोगों का मतलब सुना, किस मुद्दे पे वो लोग अपना वोट करेंगे। 11 तारीख को मतदान होना है, 14 को यहाँ मतगणना है। अभी देखना ये दिलचस्प होगा कि निर्मली विधानसभा का ताज किसके सर पे होगा। आप देखते रहे कोसी दस्तक, मैं हूं अजय कुमार।